वेलकम टू जीएसयू तक में आप सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। मैं मानचंद भारती आज बात करने वाला हूं हरियाणा को लेकर के। यदि कोई व्यक्ति जबरन धर्म परिवर्तन कराता है तो उसे 10 साल की सजा और अधिक से अधिक कम से कम 5 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा। आइए विस्तार में जानने की कोशिश करते हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि वीडियो को देखने के बाद आपकी ये समझ में आए कि आखिर वो प्रस्ताव में, आखिर वो सत्र में क्या लाया गया था, वह विधानसभा में क्या ऐसा पारित किया गया था कि आज ईसाई समुदाय के लिए एंटी करप्शन जो बिल लाया गया है उसे देखने और समझने की कोशिश करते हैं। यदि आपको अच्छे से समझना है वो 5 पॉइंट आपको बेहद जरूरी है समझना। तो आइए शुरू करते हैं। पहले वहां की जो न्यूज के आधार पे हम देखते हैं, इसमें जो कि लिखा हुआ है जबरन धर्मांतरण के खिलाफ, आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा। जबरन जो धर्मांतरण के खिलाफ जो विधेयक था पारित का उल्लंघन, यदि 10 साल की सजा अधिकतम 5 लाख का जुर्माना भरना होगा। यदि कोई व्यक्ति कोई किसी भी प्रकार का यदि ऐसा कार्य करता है तो उसे ये सजा दी जाएगी और इतना जुर्माना भरना पड़ेगा। आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है, आपको सिर्फ समझना इतना ही है कि ये जो कानून सरकार ला रही है किसके लिए ला रही है? ईसाई समुदाय के लिए। क्योंकि आप पंजाब को देखते हैं और हरियाणा को देखते हैं, पंजाब में अधिकतर लोग जो हैं प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले हैं। वहां पे दो मिनिस्ट्री बहुत बड़ी बड़ी हैं, जो कि प्रॉफिट विजेंद्र सिंह और अंकुर नरूला की मिनिस्ट्री है, काफी ज्यादा बड़ी है। आप लोग देखते हैं क्योंकि आज वो विरोध इसलिए कर रहे हैं। अभी 2000 जो लाया गया था बिल, पारित किया था विधानसभा में, जो कि 2 घंटे से अधिक समय तक चर्चा इस पर चली थी। पक्ष और विपक्ष दोनों इस पर वार्तालाप किए और बात किए। तो यहाँ पर सिर्फ मुद्दा यही निकल के आया कि उस बिल को पास कर दिया गया है। और सीधे साधारण बात, यदि सरल भाषा में हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस तरीके से एक बात आपको नोटिस करने वाली यहाँ पे ये है, इस कानून में ये प्रावधान गए हैं। इसमें कौन कौन से प्रावधान है? स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन की जानकारी धार्मिक पुरोहित या अन्य व्यक्ति को डीसी को आयोजन स्थल के साथ पूर्व में देनी होगी। नोटिस जो कि डीसी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चिपकाया दिया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को आपत्ति है तो वो 30 दिनों के भीतर लिखित में शिकायत दर्ज कर सकता है। ये यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा सीधा मामला है जो कि कानून प्रावधान में रखा गया है, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है। इसी में डीसी अगर जांच करेगा, उसकी पड़ताल करेगा, यदि वो धारा 3 का उल्लंघन नहीं करता है तब तो ठीक है, उसे स्वीकार कर लेगा। यदि उल्लंघन करता है तो उसे अस्वीकार कर देगा। ये डीसी के हाथ में है। तो ये तो आपने समझ लिया है। अब देखते हैं कि कौन सा ऐसा जुर्म है जो करने पर यह सजा दी जाएगी। मेन पॉइंट यही है। आप यदि ये समझने की कोशिश करेंगे तो मेन पॉइंट केवल यही है इसमें कि अलग अलग जो तरह तरह का जुर्माना का प्रावधान किया गया है, सजा का प्रावधान किया गया है, वो 5 कैटेगरी में रखा गया है, 5 पॉइंटों में रखा गया है। पहला, नंबर 1, यहाँ पे यदि किसी प्रलोभन, पहली बात तो किसी प्रलोभन, बल का प्रयोग या षड्यंत्र से धर्मांतर परिवर्तन कराया जाता है तो 1 वर्ष से 5 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, आपको जेल हो सकती है और कम से कम 1 लाख रुपए का जुर्माना आपके ऊपर लगाया जाएगा। ये पहले प्रावधान में लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी को प्रलोभन देता है, लालच देता है, तो उसे क्या होगा, और बल यानी बल शक्ति के द्वारा, यानी हमारे पास ताकत है, हम कहते हैं कि चल तू ईसाई बन, तू हिंदू बन, मुस्लिम बन, तो इसे कहते हैं बल का प्रयोग। और षड्यंत्र का मतलब है कि ऐसी रचना कि वो लोग अपने षड्यंत्र में, हमारे षड्यंत्र में वो फंस जाए। तो इन बातों को याद रखिएगा। इसमें जो कि प्रावधान रखा गया है, 1 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक कारावास हो सकता है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। नंबर 2, दूसरे पॉइंट पे आपको बात याद रखने की है, विवाह के लिए धर्म छिपाया है तो
3 से 10 साल तक कारावास और कम से कम 3 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। यहाँ पे इस प्रावधान में कहने का मतलब है कि विवाह के लिए यदि कोई व्यक्ति विवाह करता है और शादी करता है और धर्म छिपा करके करता है और बाद में उसका खुलासा होता है, बाद में पता चलता है, तो उसे 3 से और 10 साल तक का जुर्माना और वो सजा हो सकती है और कम से कम 3 लाख रुपए का यहाँ पे जुर्माना देना पड़ सकता है। अब तीसरे नंबर की बात करते हैं। सामूहिक धर्म परिवर्तन के संबंध में विधेयक की धारा 3 का उपबंधों का उल्लंघन करने पर 5 से 10 साल तक का कारावास और कम से कम 4 लाख रुपए के जुर्माना का प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, जो कि लिखा हुआ है, एक बार से अधिक जबरन धर्मांतर में पकड़े जाने पर 10 साल की सजा एवं 5 साल से 5 लाख का 5 साल से कम जुर्माना नहीं होगा, यानी 5 लाख से कम जुर्माना नहीं होगा, 10 साल की सजा होगी। यदि एक बार से अधिक धर्म जबरन परिवर्तन कराया गया हो किसी व्यक्ति का, उसके ऊपर दोबारा आरोप लगता हो कि इसने मुझे धर्मांतरण किया या फिर मेरा धर्म परिवर्तन करवाया, तो ये ऐसी। और इसमें लिखा हुआ है 5वें नंबर बात करते हैं, कोई संस्था अथवा संगठन कानून का उल्लंघन करता है तो पंजीकृत रद्द कर दिया जाएगा। कानून का उल्लंघन संगीन अपराध है और गैर जमानती होगा। तो यहाँ पर सीधा प्रावधान यहाँ पे ये रखा गया है कि धर्म परिवर्तन, अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन जबरदस्ती नहीं करवाते हैं। ये बात आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। 5 मेन पॉइंट थे, जिसमें से 5 मैंने आपको पढ़ के सुनाया और आपको स्क्रीन पे भी मैंने दिखाया। तो इन बातों को आपको समझना है और मैं ये चाहता हूं कि ये मसीह भाई बहनों से बिल्कुल हट करके है। क्यों? क्योंकि इसमें हम न किसी को बल से, न छल से, न षड्यंत्र से, न ताकत से, न किसी प्रकार का प्रलोभन से, न किसी प्रकार की लालच से दे करके कभी भी हम धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं। जो लोग कहते हैं कि ईसाई समुदाय के लोग, मसीह समुदाय के लोग प्रलोभन देते हैं, बल छल हर चीज का प्रयोग करते हैं और धर्म परिवर्तन करा देते हैं। अब इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस विधेयक में, इस बिल में जो भी कुछ था मेन पॉइंट मैंने आपको बताने की कोशिश की, आपको समझना बहुत बेहद जरूरी था। तो इसलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए परमेश्वर आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। लेकिन इससे पहले कहना चाहूंगा कि आप हमें ट्विटर पे जरूर जुड़िए, क्योंकि ट्विटर पे आप जुड़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आप रीट्वीट करेंगे और गवर्नमेंट तक हम अपनी बातों को पहुंचा सकेंगे। हर एक मुद्दे को हम बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो वीडियो के नीचे लिंक आपको मिलेगी, वहां पर क्लिक करके आप जरूर जुड़िए। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।